गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 218, 12 दिसंबर, दिन है शनिवार। आज वीकेंड का दिन है और आज आप सब लोग अपने परिवार के साथ होंगे। कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे और कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होंगे हॉलीडे की। दोस्तों, शो मस्ट गो ऑन। मैं यहाँ शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की और मुझे उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम सैटरडे स्पेशल आपको जरूर पसंद आएगा। व्यवहार में बच्चा होना और काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। मेरा बुरा करने की ताकत किसी में नहीं, मेरे कर्मों के सिवा। दोस्तों, सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज मैं 2 एपिसोड के रूप में एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसमें मैं आपको गाय के घी के जो उपयोग होते हैं वो बताना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड फॉर हेल्थ, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे और आपको पसंद भी आएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है ये है गाय के घी के उपयोग रोगों के लिए। दोस्तों, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन दूर होता है। गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी भी खत्म होती है और गाय का घी नाक में डालने से लकवा और रोग में भी उपचार हेतु होता है। दोस्तों, 20-25 ग्राम गाय का घी और मिश्री खिलौने में से या खिलाने से शराब, भांग और गांजे का नशा कम हो जाता है। गाय का घी नाक में डालने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है और गाय के घी को नाक में डालने से खुश्की दूर होती है और दिमाग भी बहुत तेज होता है। इसी प्रकार गाय का घी नाक में डालने से कोमा से बाहर निकलकर चेतना वापस लौट जाती है और गाय का घी नाक में डालने से बाल झड़ना समाप्त होकर नए बाल भी आने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है और याददाश्त तेज होती है। हाथ पांव में जलन होने से गाय के घी को तलवों में मालिश करें, जिससे जलन ठीक हो जाती है। दोस्तों, हिचकी भी आती है लोगों को, तो हिचकी के ना रुकने पर खाली गाय का आधा चम्मच घी खाएं, हिचकी अपने आप रुक जाएगी। गाय के घी को नियमित सेवन करने से एसिडिटी और कब्ज की शिकायत भी कम होती है। इसी प्रकार गाय के घी से आपकी ताकत होती है, जो आपकी बल होता है और शारीरिक व मानसिक ताकत भी होती है, उसमें भी इजाफा होता है। गाय के पुराने घी से बच्चों को छाती और पीठ पर मालिश करने से कफ की शिकायत दूर हो जाती है। अगर अधिक कमजोरी लगे तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और मिश्री डालकर पी लीजिए। दोस्तों, ये थे फायदे गाय के घी के। आप जरूर इसको अपनाइएगा और आप स्वयं के अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 218, 12 दिसंबर। और आज भी मैं ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं दिल्ली से। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। डोंट लेट द नॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियंस drown out your inner voice. You don't inspire others by being perfect. You inspire them by how you deal with your imperfection. A lifelong learner is a lifelong winner. Very good morning, my friends. This is RJ Adi Kasham Mumbaicha Manus, brought to you Positive Karma from New Delhi. दोस्तों, कितना अधूरा लगता है जब बादल हो पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो और जब आंखें हो पर ख्वाब ना हो और जब कोई अपना हो पर साथ ना हो। लगता है ना अधूरा आपको भी? तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा सैटरडे स्पेशल। मुझे मालूम है कि कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो कभी मेरी मंजिल तक तो नहीं जाते। मुझे मालूम है कि कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो कभी भी मेरी मंजिल तक नहीं जाते, फिर भी मैं चलता हूं, क्योंकि उस राह में कुछ अपनों के घर भी आते हैं। कितना सुंदर लिखा है दोस्तों। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस
और अब जाइएगा मत, मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक और उसके बाद सुनाता हूँ आपको एक कहानी। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। डोंट गो अवे, जस्ट कमिंग बैक इन फ्यू मिनट्स। यह दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज इस कार्यक्रम में जो अपना स्पेशल होता है आरजे आदि विशेष, उसमें आपको एक मैं कहानी सुनाने वाला हूं और ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और आपके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनेगी। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ इस कहानी की और कहानी का शीर्षक है ऊंट के प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे और आप इसे लाइक भी करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं सुनाना चाहता हूं आपको ये कहानी, और कहानी बहुत ही अच्छी और प्रेरित कहानी है। दोस्तों एक बार एक ऊंट और उसका बेटा दोनों जा रहे थे। एक दिन की बात है कि एक ऊंट और उसका बच्चा आपस में बातें कर रहे थे और बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे पूछा, पिताजी बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूं, क्या मैं आपसे उनके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट ने बोला कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, आप जरूर इस बारे में मुझसे पूछ सकते हो। ये ऊंट ने जवाब दिया अपने बेटे को। जो मुझे जवाब बन पड़ेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उसके बेटे ने पूछा कि हम ऊंटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊंट के बच्चे ने प्रश्न किया। तो ऊंट ने जवाब दिया कि बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबड़ इसलिए होता है ताकि हम इसमें पानी जमा कर रख सकें। इससे हम कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। तो बेटे ने पूछा, अच्छा हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं? जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। ये ऊंट के पिता ने जवाब दिया। फिर उसने पूछा कि अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इस घनी पलकों के कारण कई बार मुझे देखने में परेशानी भी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? ऊंट के बच्चे ने सवाल किया। तो ऊंट ने कहा, बेटे ये पलके हमारी आंखों की रक्षा कवच हैं। ये रेगिस्तान की धूल में हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊंट में कुबड़ पानी जमा करने के लिए होता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए होती हैं। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी। फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? ये ऊंट के बेटे ने सवाल पूछा। दोस्तों इससे हमें एक सीख मिलती है कि जो प्राप्त ज्ञान, हुनूर और प्रतिभा तभी उपयोगी होती है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते क्योंकि ये सही जगह या क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा को व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई क्षमता है, प्रतिभा है, तो उसका सही समय पर सही इस्तेमाल कीजिएगा। यही मैसेज था आज की कहानी का। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आरजे आदि आपसे कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।